हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग को कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें रिकरिंग डिपॉजिट्स या क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग आरडी कहते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये होता क्या है पर्टिकुलर, हम लोग इसको समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे सामने अपीयर उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट्स या क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर एक स्कीम होते हैं जिनके थ्रू कोई डिपॉजिटर जो होते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी को, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को एक फिक्स टाइम के लिए किसी स्कीम में जो है वो डिपॉजिट करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें जो है हम लोगों के साथ हैपन होती है। जैसे हम लोग के सामने जो है एक स्कीम है जिसको हम लोग कहते हैं LIC, ओके ना। तो पर्टिकुलर हर किसी के फैमिली में कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जो इसमें जो है इन्वेस्ट करते हैं पैसे कुछ, राइट। तो ये वही स्कीम है जिसको हमें अच्छे से समझना है। तो इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है जो इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो होता है एक फिक्स टाइम के लिए जो है रेगुलर जो है उसमें इन्वेस्ट करना होता है, राइट। तो ये वही स्कीम है जिसमें क्या होता है कि कोई डिपॉजिटर जो होते हैं एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स ऑफ टाइम के लिए उस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं, राइट। और उस टाइम के एंड में इस ह्यूमन बीइंग को जो है ये जितना पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं वो पैसा प्लस इंटरेस्ट जो होता है उनको मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये कंपाउंड होता है क्वार्टरली एंड इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम जो होता है वो वेरी भी कर सकता है, सेम भी रह सकता है, राइट। तो यही हमारा जो स्कीम होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स या आरडी। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप और नहीं समझ पाए तो फिर से सुन लीजिए। ये क्या होता है, हमारा एक स्कीम होता है जिसमें एक डिपॉजिटर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को एक फिक्स ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट करता है एंड उस फिक्स ऑफ टाइम के बाद उस ह्यूमन बीइंग को जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसा प्लस उस पैसे पे इंटरेस्ट इनको मिलता है। और इसी स्कीम को हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स या क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ डिपॉजिट्स। अब देखिए कहने का मतलब इसमें समझिए आप, कोई भी ह्यूमन बीइंग है ये 1 ईयर के लिए जो है किसी स्कीम में पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है। सपोज कीजिए आप, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग है जो 200 पर मंथ के हिसाब से किसी स्कीम में 1 ईयर के लिए जो है जो मनी है वो डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जिस तरह से ये इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो उसी तरह से जो है टाइम ऑफ मंथ के लिए जो है वो इन्वेस्टेड रहता है। कहने का मतलब ये कि हम ये समझे कि कोई ह्यूमन बीइंग है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ये 200 का पे करते हैं। तो अब देखिए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 200 पे करेंगे और ये 1 ईयर के लिए पे कर रहे हैं, तो जो 200 हमारा जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, राइट ना। ये जो हमारा फर्स्ट 200 है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम पे कर रहे हैं उस स्कीम में, ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, राइट। अब देखिए जो हमारा सेकेंड जो होगा इंस्टॉलमेंट 200 का, क्योंकि हमें क्या करना है फिक्स अमाउंट ऑफ मनी पे करना है, राइट। तो अब देखिए जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है अब ये हमारा 12 मंथ के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहेगा। हमने 1 मंथ का ऑलरेडी पे कर लिया, तो 100 जो 1 मंथ जो है हमारा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये अब हमारा 11 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, राइट। और उसी तरह से देखिए अब हम जो लास्ट वाला जो है 12th इंस्टॉलमेंट जब हम इसमें पे करेंगे तो ये भी हमारा 200 का इंस्टॉलमेंट होगा, राइट। और ये जो हमारा लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए इंस्टॉल्ड रहेगा, राइट ना। तो अब इस तरह से देखिए हम लोग क्या करना होगा कि 1 ईयर के लिए टोटल जो है वो इन्वेस्टेड मनी कितनी है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। और ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो है हमारा वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब देखिए जो हमारा 1 ईयर के लिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, ओके ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगी। ये देखिए जो हमारा फर्स्ट 200 का इंस्टॉलमेंट है
ये 12 मंथ के लिए इंस्टॉल्ड है या इन्वेस्टेड है, तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है हमारा 1200 का, वो 11 मंथ के लिए इंस्टॉल्ड रहेगा। इसी तरह से जो देखिए हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है 200 का, ये 1 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, राइट। अब इसको देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा 200 जो है वो हर एक टर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिमेन बचेगा 12 प्लस 11 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10 एंड प्लस डॉट 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 प्लस 1। ओके ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसको आपको सम ऑफ सीरीज के फॉर्म में बताया गया होगा, और अगर नहीं बताया गया होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, राइट। ये फार्मूला होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers, sum of first n natural numbers। ओके, इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है s इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला है, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए हमारे टोटल फर्स्ट n जो है वो n नहीं, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनका हम सम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 इंटू 12 इंटू 12 में 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 एंड टोटल अपॉन हो जाएगा हमारा 2, राइट। अब देखिए 2 से हम चाहे तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा 100 टाइम जो है कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 13 का हम मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए 13 2 जा हो जाता है हमारा 26 एंड 13 1 जा 13 एंड 2 हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। ये वैल्यू हो गया एंड ये 100 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा 1 ईयर के लिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो इन्वेस्टेड रहा उसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15,600 रुपीज, राइट। तो ये देखिए जो हमारा 1 ईयर के लिए जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इन्वेस्टेड रहा, इसी प्रिंसिपल पे हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इसकी प्रोवाइड करेगी, राइट ना। तो ये देखिए आपको होप्सो की समझ में आ गया होगा कि हमें 1 ईयर के लिए जो टोटल इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू क्या हो गई, राइट। इस तरह से आप पर्टिकुलर आप चेक करें, राइट ना। तो 12 मंथ के लिए जो आपका जो अमाउंट आपने पे करा वो तो हो जाएगा हमारा 2400 ओनली, बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1 ईयर के लिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो इन्वेस्टेड रहा वो कितना है, इसी पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलना है, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है। अब देखिए ये तो हमारा जो है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल मिल गया हमें। अब देखिए जो टाइम होगा हमारा 1 ईयर, उसको हम लोग मंथ के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मंथली कैलकुलेट होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइम है, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1 मंथ, ओके। और अब देखिए यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन रहेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम गिवन रहता है या पर ईयर गिवन रहता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रेट को राइट कर ले, ये हमारा R% है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट है इसको भी हमें मंथली कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए R जो है हमारा, ये हमारा है R% पर एनम, ओके ना। इसको मैंने राइट कर दिया पर एनम, बट हमें जब कैलकुलेशन करना होगा सिंपल इंटरेस्ट का तो उसको हम पर मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अब ये हो जाएगा हमारा R ऑफ 12% पर मंथ, ओके ना। अब यहाँ पे यही चीज आपको स्पेशल करके ध्यान देना है कि जब भी आपको रेट दिया रहेगा उसको आपको क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करके पर मंथ में कैलकुलेट कर लेना होगा। तो अब देखिए जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो जानते हैं हम लोग प्रीवियसली, उसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, बट प्रिंसिपल के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल यूज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्लेस पे हम R/12% यूज करेंगे, एंड टाइम जो हमारा ईयरली होता है उसको हम लोग पर मंथ में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट ना। तो होप सो कि ये आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन जनरल इसको हमें राइट करना हो और उसके हेल्प से हमें फार्मूला राइट करना है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, तो अब उसको हम लोग राइट कर लेते हैं एंड अच्छे से सारी चीज को समझ लेते हैं, ओके ना। तो अब इसको मैं यहां से हटा लेता हूं एंड उसको मैं यहां पे राइट करता हूं। यहां पे हम राइट करते हैं, इफ अ डिपोजिटर deposits a principal
principal rupees P for n months at a rate of interest R% per annum, then simple interest is equals to। अब देखिए पहले हम राइट कर लेते हैं सिंस जो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जानते हैं उसके हेल्प से। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा वैल्यू जो हो जाएगा देन रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए हो जाएगा हमारा SI इज इक्वल्स टू, अब देखिए P के प्लेस पे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे P इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा देखिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इनटू R के प्लेस पे हम यूज करेंगे R अपॉन 12 एंड T के प्लेस पे हम यूज करेंगे 1, क्योंकि हम पर मंथ जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 एंड यहाँ पे देखिए अपॉन 2 भी है, इसको मैंने मेंशन नहीं करा है तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 2 एंड इंटू अपॉन जो है हमारा ये हो जाएगा 100। और अगर आप नहीं राइट करना चाहते हैं इस तरह से तो आप वैसे ही राइट कीजिए जो आप फार्मूला जानते हैं। ये हो जाएगा 2 एंड होल अपॉन हो जाएगा हमारा 100। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो है रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है ये हमें मिलेगा। इसको और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं SI इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा P इंटू n प्लस 1 एंड इंटू हो जाएगा हमारा R एंड अपॉन हम राइट कर सकते हैं 2400, राइट ना। तो इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे फॉर्म में इसको राइट करे हैं। ओके ना, आपके बुक में आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 24 इंटू R अपॉन 100। इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल फॉर्म लगे आप राइट कर लीजिए और इसी के हेल्प से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए आपको जो है मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ टाइम जो है आपको जो कॉस्ट मिलता है उसमें आपका जो प्रिंसिपल आपने पे करा प्लस इंटरेस्ट बोथ मिलता है, राइट ना। तो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे एट द, या आप ये राइट कर सकते हैं अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ये वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट कर लेना होगा कि आफ्टर एंड ऑफ टाइम आपको कितना अमाउंट जो है मिला। तो आपको जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल पेड बाय द डिपॉजिटर एंड प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका फार्मूला है बोथ जो आप जानते हैं ऑलरेडी, बस यहाँ पे आपको इसको रिवाइज फॉर्म में कैलकुलेट कर लेना है, जहां पे आपका प्रिंसिपल जो है आपका वो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के इक्वल हो जाता है। ओके, एंड इसी के हेल्प से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपने कितना अमाउंट पे किया उसको, जो भी आपने जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड का जो पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया उसको टोटल नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। ओके ना, तो यही देखिए आपका फार्मूला है जिनके हेल्प से आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो पेड है उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपीयर होंगे। फर्स्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आप एट एंड ऑफ टाइम कितना अमाउंट मिला, कितना ओके अमाउंट मिला। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कितना इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। ओके, और आपको थर्ड ये पूछा जा सकता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने अमाउंट जो था वो डिपॉजिट करा, राइट। एंड फोर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के लिए जो अमाउंट था वो डिपॉजिट था। तो इस तरह से आपके देखिए 4 ही यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है जो विजिबल होती है आपके सामने, एक सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, यही सारी चीजें होती हैं, यही सारी आपसे पूछी जा सकती है और इन्हीं पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होंगे। तो ये देखिए जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मिस्टर राजीव आनंद हैज ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट of rupee 400 per month for 20 months in a bank. Find the amount he will get at the time of maturity if the rate of interest is 8.5% per year and if the interest is calculated at the end of each month. तो देखिए आपका सेम ही क्वेश्चन है,
आपको पर मंथ जो है कैलकुलेशन करने हैं, राइट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग राइट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, जो पर मंथ हम लोग पे कर रहे हैं ये हमारा ₹400, राइट। एंड नंबर ऑफ मंथ जो है हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स ये हमारा है n इक्वल्स टू 20, ओके ना। एंड r की वैल्यू हमें गिवन है, r की वैल्यू है हमारी 8.5%, ओके। तो अब हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला है p इंटू n प्लस 1 अपॉन है हमारा, रुकिए, इंटू हो जाएगा हमारा r एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100, ये हमारा फार्मूला है, राइट। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। एस आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 इंटू एन की वैल्यू है हमारी 20 एंड 20 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 21, ओके। एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100 एंड आर की जो वैल्यू है ये है हमारा 8.5, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0, ओके। एंड 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम डिवाइड, सॉरी 60 नहीं 6 टाइम, ओके। ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 3 टाइम हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 10 एंड 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम डिवाइड, राइट। तो अब जो हमारा रिमेन वैल्यू बचता है इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब ये हो जाएगा हमारा एस आई इक्वल्स टू 10 इंटू 7 इंटू 8.5, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए 10 से 85 को 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 हो जाएगा। तो अभी इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 5 जा हो जाता है हमारा 35, 35 को हम राइट कर लेंगे 5 एंड 7 8 जा होता है हमारा 56 एंड 56 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 59। तो अब ये देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमें मिल चुका है, राइट। एंड ये देखिए टोटल 20 मंथ्स में ये कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करे हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट इन 20 मंथ। तो इसका जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 20। तो ये देखिए हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 3 zeros आ जाएंगे, मीन्स 8000 जो है ये टोटल 20 मंथ में इन्होंने पे करा है, ओके। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अमाउंट विल गेट या अमाउंट गेटिंग एट मैच्योरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए 8000 प्लस 595, ओके। तो ये वैल्यू जो हमारी है आ जाएगी 8595। तो यही देखिए हमारा जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। नोट कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मिसेस सविता खोसला डिपॉजिट ₹900 पर मंथ इन अ रिकरिंग अकाउंट फॉर 2 years if she get ₹100 as a ₹1800 नॉट 100, 1800 इनका देखिए जो है ये इनको इंटरेस्ट मिलता है ₹1800 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये भी देखिए आपको मंथली ही कैलकुलेट करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल का वैल्यू गिवन है ₹900 और यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ मंथ्स है ये हमें 2 year गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा 24 मंथ्स, ओके ना। एंड हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा पता करना है, ओके। एंड सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा इसकी वैल्यू गिवन है ये है हमारा ₹1800, राइट। तो जो हम लोग फार्मूला जानते हैं उसी को यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस एस आई इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100 और यहाँ पे आ जाता है हमारा R, ओके। वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की हमारी वैल्यू है 1800 एंड इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल हमारी वैल्यू है 900
n का वैल्यू हमारा है 24, तो देखिए हो जाएगा 24 इंटू 25 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100 इंटू हो जाता है हमारा r। अब देखिए 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और देखिए 900 से हमारा ये जो है 2 टाइम 200 सॉरी 1800 कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से देखिए 25 फोरजा हो जाता है हमारा 100। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें r की जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 मीन्स r की जो वैल्यू है ये मिल गई हमें 8 और ये रेट होता है हमारा, तो इसको हम राइट कर लेंगे 8% पर एनम। ओके ना, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो यही देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर ब्राउन डिपॉजिट्स रुपी 1100 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 16 months. If at the end of maturity he gets rupee 19,096 rupees, find the rate of interest if interest is calculated at the end of each month. राइट, ये भी देखिए हमारा सेमी टाइप का है, इसको भी हमें पर मंथ वाला ही सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जो भी हमें वैल्यूज यहाँ पे गिवन है फर्स्टली उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल जो पर मंथ जो है ये डिपॉजिट कर रहे हैं उसका कॉस्ट है हमारा 1100 रुपीज, इसको राइट कर लिए। और यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ मंथ्स है ये है हमारे 16 मंथ्स, राइट। और यहाँ पे देखिए हमें आर की वैल्यू पूछी जा रही है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है, ये हमारा है 19,096 रुपीज, राइट, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 16 मंथ में इन्होंने टोटल जो है अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डिपॉजिट अमाउंट इन 16 मंथ। तो इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1100 इंटू 16 मंथ। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 00, 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 एंड 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17। तो ये कॉस्ट आ गया हमारा 17,600। अब ये देखिए जो हमारा अमाउंट है इस अमाउंट में हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो अब हम राइट कर लेंगे सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो डिपॉजिटेड इन 16 मंथ होगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिपॉजिट इन 16 मंथ्स। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 19,096 रुपीज माइनस 17,600। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6, 9 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9 एंड 0 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, तो ये हमें जो है यहाँ से जो है इन्होंने कैरी ले लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड यहाँ पे देखिए ये हो चुके हैं 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 1। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला जानते हैं उसको राइट कर लेंगे। एस आई इक्वल टू होता है हमारा पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन होता है हमारा 24 इंटू 100। इसमें पुट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी वैल्यू है 1496 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 1100, एन की वैल्यू हो गई 16 इंटू एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू आर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100। ओके, तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 जा हो जाएगा 16 एंड 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब हम इनको जो है 11 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11, तो रिमेन बचेगा हमारा 3 और ये हो गया 39, तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, रिमेन बचा 6, तो ये हो जाएगा 11 6 जा 66, राइट। ये वैल्यू हो गई। एंड यहाँ से अब देखिए जो हमारा वैल्यू बचता है, अब 17 से इसको हम कैंसिल करेंगे, ओके ना, तो हमें वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा 17 8 जा 136, ओके ना, ये वैल्यू हो गया। तो अब देखिए हमें आर की जो वैल्यू है ये मिल जाएगी हमारी 8 इंटू 3 अपॉन 2। परसेंट राइट कर लीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा 4, राइट। तो यहाँ से देखिए हमें आर की जो वैल्यू है ये मिल गई 12% पर एनम, ओके ना। तो यही देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, संध्या हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ विजया बैंक एंड डिपॉजिट्स रुपी 400 पर मंथ फॉर 3 years. If she gets 16,176 on maturity, find the rate of interest given by the bank. ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसे हैं. चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू है हमारी रुपी 400 एंड एन की जो वैल्यू हमारा देखिए 3 इयर्स गिवन है, तो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएंगे. ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 36 मंथ्स. ओके, एंड अमाउंट जो गिवन है हमारा उसकी वैल्यू है 16,176 रुपीज. राइट, यहाँ पे भी देखिए हमें टोटल जो है अमाउंट इन्होंने कितना डिपॉजिट किया है कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पे हम राइट करते हैं deposited amount in 36 months. ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 इंटू 36. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये देखिए हो जाएगा 0 0 4 6 जा हो जाएगा 24 4 3 जा 12 एंड 2 14. तो यहाँ पे हमारा जो देखिए डिपॉजिटेड अमाउंट है वो हमें मिल चुका है 14,400. राइट, अब हम राइट कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये होता है हमारा a माइनस पी. ये राइट कर लेंगे डिपॉजिटेड इन 36 मंथ्स. ओके, ये वैल्यू हो गई. अब ये हो जाएगा हमारा 16,176 माइनस 14,400. कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6, 7 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7 एंड 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1. तो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गया. और हम लोग जानते हैं एस आई इक्वल्स टू पी इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 12 इंटू 100. इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे. तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 1776 इज इक्वल्स टू 400 इंटू, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है हमारा 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 37 इंटू आर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100. राइट, तो यहाँ पे देखिए 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे. राइट, 4 से हम 24 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा. 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएंगे. राइट, तो यहाँ से अब देखिए 6 से इनको भी डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12. ओके, रिमेन बचेगा 5 तो हो जाएगा 57. राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54. ओके, एंड 36 बचेगा तो हो जाएगा 6 6 जा 36. तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाती है 37 आर इक्वल टू 296 एंड आर की वैल्यू है देखिए इसको हम जो 8 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये टोटली जो है डिवाइड हो जाएंगे. तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8% पर एनम. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ मैन डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 12 months अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम. व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month. तो यहाँ पे देखिए हमें मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो पूछी जा रही है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. चलिए, सारी चीज हमें गिवन है यहाँ पे. यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का जो हमारा वैल्यू है ये है ₹600 एंड नंबर ऑफ मंथ का वैल्यू है हमारा 12 months. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है ये है हमारा 8% पर एनम. राइट, ए की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क. राइट, चलिए अब सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन होता है हमारा 24 इंटू 100. राइट, अब चलिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू हो जाएगी 600 इंटू एन का वैल्यू हो जाएगा 12 एंड एन प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 13 एन आर की वैल्यू है हमारी 8 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100. यहाँ से देखिए 0 0 जो है कैंसिल हो जाएंगे. 6 से 24 जो है हमारा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से हमारा जो 12 है ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा. राइट ना, तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 इंटू 13 इंटू 8.
ये वैल्यू है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 13 8 जा 104 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट की मिल जाएगी। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 312। ये हमारा अब जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और यहाँ पे राइट कर लेते हैं अमाउंट डिपॉजिट इन 12 मंथ्स। इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 600 इंटू 12। तो यहाँ से जाएगा हमारा 12 6 जा 7200 रुपीज। ओके ना। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे अमाउंट, एंड अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ से देखिए अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, हमारा ये यूज होगा जो हम लोग 12 मंथ पे करे हैं। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 7200 प्लस 312। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7512 रुपीज। ओके ना। तो ये देखिए हमारा अमाउंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर। अनिल डिपॉजिट्स ₹300 per month in a recurring deposit account for 2 years. If the rate of interest is 10% per year, calculate the amount that Anil will receive at the end of 2 years. That means at the end of the maturity. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू है ये है हमारा गिवन ₹300 एंड नंबर ऑफ मंथ्स देखिए हमारे 2 इयर्स में हो जाएंगे 24। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 24 मंथ्स, राइट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% पर एनम। अमाउंट कितना हमें जो है रिसीव होगा वो हमें बताना है, राइट। चलिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 24 इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। P की वैल्यू हो जाएगी हमारा देखिए 300, N का वैल्यू है हमारा 24 एंड N प्लस 1 हो जाएगा हमारा 25, R की वैल्यू है 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए 24 इंटू 100, राइट। 0 0 यहाँ से कैंसल, 24 यहाँ से कैंसल। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 25 3 जा 75 एंड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750। सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना अमाउंट इन्होंने 2 इयर्स में जो है डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिपॉजिट अमाउंट इन 2 इयर्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 इंटू 24। अब देखिए हो जाएगा हमारा 24 3 जा होता है हमारा 72। ये हो जाएगा हमारा 7200, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अमाउंट obtained at the maturity। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 7200 प्लस 75, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा 0 5 9 एंड 7। कॉस्ट आ जाएगा हमारा 7950 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नोट कर लीजिए। 7th को सॉल्व करते हैं। 7th है हमारा सुधीर ओपेंड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ बैंक फॉर 1.5 years if the rate of interest is 10% and the bank of rupees 1554 on maturity, find how much did Sudhir deposit per a month। ओके ना। यहाँ पे देखिए एंड द बैंक पे होना चाहिए, बैंक पे ₹1554 ऑन मैच्योरिटी। ओके ना। ये हमसे जो है मिस हो गया था, राइट कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमें कितना अमाउंट ये पे कर रहे हैं पर मंथ ये नहीं पता है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट ₹X पर मंथ पे बाई सुधीर। ओके, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमें गिवन है, ये हमारा 1.5 years। तो इसमें हो जाएंगे हमारे 18 मंथ
राइट ना, क्योंकि 1 ईयर में हमारे 12 मंथ होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे 18 मंथ। एंड यहाँ पे हमें रेट गिवन है, रेट है हमारा 10% एंड मैच्योरिटी अमाउंट हमें गिवन है, ए की वैल्यू है हमारी 1540 रुपीज। राइट, ये वैल्यू हो गया। तो अब देखिए 18 मंथ में इन्होंने कितना पे करा है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे देन इन 18 मंथ, या हम राइट कर सकते हैं डिपॉजिटेड, ओके ना, सुधीर डिपॉजिट्स इन 18 मंथ्स। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी, देखिए हो जाएगा हमारा 18 इंटू एक्स, दैट मीन्स 18x, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो वैल्यू है हमारी, ये डिपॉजिटेड हो गया और हमें टोटल अमाउंट जो है मैच्योरिटी पे मिल रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम राइट कर लेंगे SI इक्वल्स टू A माइनस P, जहां पे ये हो जाएगा हमारा डिपॉजिट इन 18 मंथ्स। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है हमारी, देखिए हो जाएगा 1554 माइनस 18x। राइट, ये हो गया हमारा SI। और हम लोग जानते हैं SI इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 24 इंटू 100, ये वैल्यू होगी। अब चलिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है इसकी वैल्यू है हमारी 1554 माइनस 18x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखिए जो पर मंथ ये अमाउंट जो पे करें ये है हमारा x, ये हो जाएगा हमारा x इंटू n की वैल्यू है 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 19 एंड r का वैल्यू है हमारा 10 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए जीरो से है जो जीरो कैंसिल हो जाएगा। राइट, एंड ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। ओके, ये वैल्यू हो गई। राइट, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिए। ये हो जाएगा हमारा 1554 माइनस 18x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 19 3 जा 57। ओके, और ये हो गया हमारा x एंड अपॉन हो जाएगा 4 10 जा 40, ये वैल्यू होगा। राइट, अब देखिए इस 40 से हम इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, तो देखिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 एंड 1 21, 4 5 जा 20 एंड 2 22 एंड 4 1 जा 4 एंड 2 6, ये वैल्यू हो गया। और माइनस हो जाएगा हमारा 18 4 जा 72x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 57x, ये वैल्यू हो गई। राइट, अब इसको हम यहाँ से जो है अभी हटा लेते हैं। राइट, आप होप्सो की नोट कर चुके होंगे इसको। चलिए, तो ये पार्ट जो है हमारा अभी हो जाता है यहाँ से डिलीट। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 62160 इज इक्वल्स टू 720x प्लस 57x, ये वैल्यू हो गई। राइट, अब देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 एंड 5 2 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 777x इक्वल टू 62160। राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 62160 अपॉन 777। राइट, तो अब देखिए इसको जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो इसका जो है 777 से ये 8 टाइम में जो है ये 80 टाइम में जो है ये टोटली कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो x की जो वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा ₹80। राइट, मीन्स दैट ये हुआ कि उन्होंने 80 रुपीज पर मंथ जो है उन्होंने पे करा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर सुधीर डिपॉजिट 80 रुपीज पर एनम या पर मंथ, नहीं पर एनम नहीं, पर मंथ। ओके ना, ये वैल्यू हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब इसके हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रेनू हैज अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹200 पर मंथ एट 10% per annum. If she get 6,775 at time of maturity,
फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। यहाँ पे देखिए मैं नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ मंथ्स जो है हमसे आस्क किया जा रहा है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा फोर्थ टाइप है। यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसिपल गिवन है, ये हमारा ₹200। यहाँ पे n इक्वल्स टू हमारा है क्वेश्चन मार्क, r की वैल्यू है हमारा 10%, और यहाँ पे देखिए जो हमें अमाउंट मिल रहा है एट द एंड ऑफ टाइम, ये वैल्यू हमारी 6775 रुपीज, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट द अकाउंट हेल्ड फॉर n मंथ्स। ओके ना, ये हो गया हमारा। तो यहां से देखिए हम जो है सिंपल इंटरेस्ट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहां से देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब देखिए SI जो है हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा P, तो हमारा P ही रहेगा, n के प्लेस पे n ही रहेगा, सॉरी P की वैल्यू हमारा गिवन है, ये हमारा 200, एंड ये हमारा रहेगा n इंटू n प्लस 1, एंड R का वैल्यू है हमारा 10, एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 24 इंटू 100, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम चाहें तो इसको 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 12, एंड इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारा देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है ये आ जाती है वैल्यू 5n इंटू n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 6। ओके, ये वैल्यू हो गई। और अब देखिए इन्होंने n मंथ में कितना जो अमाउंट जो है डिपॉजिट करा है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं वैल्यू डिपॉजिट इन n मंथ्स। ओके, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 200, एंड ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहां से हम SI इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं। SI इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P, ये जो होता है हमारा डिपॉजिट इन n मंथ, डिपॉजिट इन n मंथ्स। ओके, अब देखिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा SI इक्वल टू A का वैल्यू है हमारा 6775, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 200n। ओके, इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बोथ में देखिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, राइट ना, बोथ में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो ये हमारे इक्वेशन जो है बोथ इक्वल हो जाएंगे। तो राइट कर लेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इक्वेट भी कह सकते हैं, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो यहां से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 5n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6775 माइनस 200n। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 6 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 5n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू, देखिए 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, एंड 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, कैरी हो गया 4, यहाँ से 6 7 जा 42 एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46, कैरी 4, 6 6 जा 30 एंड 36, एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40, एंड माइनस 6 2 जा हो जाएगा हमारा 1200n, राइट ना। अब देखिए यहाँ से इस रीजन को हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो अब देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये वैल्यू है, इसको हम अब इस साइड लाते हैं। तो यहां से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1200n माइनस 40,650 इक्वल्स टू 0। ओके ना, इसको और राइट कर लेते हैं हम लोग 5n स्क्वायर प्लस, ये देखिए हो जाएगा हमारा 1205n, एंड माइनस हो जाएगा हमारा 40650 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 5 जो है कॉमन है यहाँ से, तो हम 5 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। कहने का मतलब ये इस पूरे इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, एंड 5 1 जा 5, और यहाँ हो गया n एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40,
एंड 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये हो गया हमारा 0, राइट, एन इक्वल हो गया 0, राइट। ये अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे देखिए हमें ये नंबर है जिसका फैक्टर हमें करके 241 जो है सम और डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसका हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे 8130। अभी देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा हमारा 0, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, राइट। अब ये देखिए जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, राइट। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, तो हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35 एंड 5 1 जा 5, राइट। अब ये जो नंबर है, अब ये किससे डिविजिबल है तो देख लेते हैं। 5 से ये डिवाइड हो गया, तो अब 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। अब 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 2 जा 22, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से, 13 2 जा 26 नहीं होगा 13 से भी। तो आपका अब आता है 17, 17 से भी नहीं होगा, ओके ना। तो ये यही नंबर आ जाएगा हमारा, ओके। 271 से ही डिवाइड होगा, ये यही नंबर आ जाएगा। अब ये देखिए जो है हमारा 241, 5 3 जा 15 एंड 30, ओके करेक्ट है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर प्लस, ये देखिए हमारा वैल्यू है, इसको राइट कर सकते हैं हम लोग 271 एन माइनस 30 एन माइनस 8130 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब आपका 8130 का जो फैक्टर्स आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे 271 एंड 30, और यही देखिए इनका डिफरेंस जो है वो 241 के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए n कॉमन हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n प्लस 271 एंड यहाँ से हमारा माइनस 30 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n प्लस 271 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें 2 फैक्टर्स मिले, एक मिला हमारा n माइनस 30 एंड सेकेंड मिलेगा हमारा n प्लस 271 इक्वल्स टू 0। और इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए n की एक वैल्यू मिलेगी हमें 30 और एक n की वैल्यू मिलेगी माइनस 271, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मंथ्स हमारे कभी निगेटिव नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट पॉसिबल, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा n का वैल्यू आ गया 30 मंथ्स। तो यहाँ पे अब हम इसको राइट कर लेंगे, द अकाउंट वाज हेल्ड फॉर, द अकाउंट वाज हेल्ड फॉर 30 मंथ्स, ओके ना। तो इस तरह से देखिए आपका सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं एक्सरसाइज के कंप्लीट, और ये आपका चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो आपके रिवीजन के लिए गिवन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए, उसको हम सॉल्व करके आपको जरूर बताएंगे, ओके ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।